मैक्सिमम मिनिमा एलजेब्रा में भी देखा, मैक्सिमा और मिनिमा आप लोगों ने एलजेब्रा के भी क्लास में किया, ठीक है। अब आए हो तो थोड़ा ट्राई करो समझने का, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है समझने में ना तो आप एक बार बताना, ठीक है ना। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है आपको समझने में तो आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा लगता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा तो आप बताना मुझे, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा लगेगा तो आप लोग बताना, तो हम लोग स्टार्ट, आप रहने दो वहाँ, कोई फायदा नहीं, ओके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम मिनिमा। तो चलो ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ पे मैं फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या बोलता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखता हूँ, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा और यहाँ पे क्या होगा मिनिमा। अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट हम लोग मैक्सिमा मिनिमा देखते हैं। अब मैक्सिमा मिनिमा देखने के लिए आप लोग के पास ना ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ट्रिग्नोमेट्री टेबल के जो वैल्यूज है ना, वहां से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा, साइन थीटा, अगर हमारे पास साइन थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसका मैक्सिमम जो वैल्यू होती है ना 1 होती है, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है माइनस, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है 1 होती है, अब मिनिमम वैल्यू कितना होती है -1 होती है, यानी -1 से छोटी वैल्यू नहीं होती है और 1 से बड़ी वैल्यू नहीं होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की जो वैल्यू होती है 1 से -1 के बीच में ही वैरी करती है, उससे आगे पीछे वैरी नहीं करती है, न 1 से ज्यादा हो सकती है न -1 से कम हो सकती है। क्लियर, चलो ये तो साइन थीटा के लिए हो गया। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं, साइन स्क्वायर थीटा की बात करो तो ये 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो क्या मैक्सिमम भी 1 मिनिमम भी 1 हो सकता है क्या? 1 से छोटी वैल्यू क्या होती है 0, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 0 हो जाएगी, राइट है। फिर से आप साइन के पावर क्या करोगे क्यूब करोगे, फिर क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, देखिए मिनिमम वैल्यू फिर से कितना आ जाएगी -1 हो जाएगी, ठीक है ना। फिर से मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो आप क्या इस तरह से मैक्सिमम मिनिमम इनकी वैल्यूज बताना है तो इसके लिए क्या करोगे फाइंड आउट कर लोगे, तो ये फ्रैक्शन है तो इनका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या है फिक्स है, इसके लिए साइन के पावर 1, साइन के पावर 2, साइन के पावर 3, यानी कि ये तरह से साइन के पावर 1, साइन के पावर 2, इसका मतलब क्या देख रहे हो आप लोग इवन एंड ऑड पावर, ये क्या हो रहा है ऑड पावर है, ये क्या है सब, ये क्या है इवन पावर है। इवन पावर करोगे तो -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू आती है, और जब वो पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव वैल्यू का फिर से स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू तो ऑलरेडी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम तो मिनिमम के बराबर नहीं हो सकती ना, लेकिन 1 से छोटी एक वैल्यू होती है जो नेगेटिव भी नहीं होती, क्या होती है 0, तो ये क्या हुआ यहाँ पे 0। तो सिमिलर इसी तरह किसके लिए हो जाएगा कॉस के लिए हो जाएगा, सेम चीज किसके लिए हो जाएगा कॉस के लिए भी डिफाइन होता है। अनदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो कॉस होता है ना, कॉस थीटा पे भी मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, कॉस क्यू थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है 1 होती है और मिनिमम वैल्यू कितना होती है -1 होती है। इतना समझ में आया क्या, क्लियर। सिमिलर tan थीटा की बात, tan थीटा की अगर बात करें हम लोग तो tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू देखो तो कितना होती है इनफाइनाइट होती है, tan थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है इनफाइनाइट होती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस इनफाइनाइट होती है। ये वैल्यू बस याद कर लो आप लोग, इसलिए बोल रहा हूँ याद करने के क्योंकि इसका ग्राफ होता है, ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ पढ़ने का हमें स्टडी करने का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ग्राफ से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ढेर लोगों को ग्राफ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उससे ज्यादा हमें लेंदी या कॉम्प्लिकेटेड बनाने के क्या फायदा, हम लोग ऐसा बनाते हैं जिससे कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्लियर। तो tan थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया माइनस इनफाइनाइट। tan स्क्वायर थीटा करोगे तो, tan स्क्वायर थीटा करोगे तो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट ही आएगी, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो फिर से प्लस इनफाइनाइट हो जाएगी, तो यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आएगी कि प्लस इनफाइनाइट दोनों मैक्सिमम और मिनिमम सेम हो सकते हैं क्या, नहीं, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है 0,
ऑनलाइन आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्या? यस सर। और ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग क्लियर हो रहा है? यस सर। ओके, क्योंकि आप लोगों को रिप्लाई आ नहीं रहा है, इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्या ये हो रहा है कि नहीं। ठीक है, सिमिलर tan के जैसा ना कॉट का होता है, तो कॉट थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? इनफाइनाइट, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट। अब कॉट स्क्वायर थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है? इनफाइनाइट, और मिनिमम वैल्यू कितना होती है? 0 होती है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? चलो मिनिमम वैल्यू करते हैं, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। तो पहले क्या आता है हमारा? कोसेक थीटा। पहले क्या आता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा की भी ऐसे ही होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना इनफाइनाइट होती है, मिनिमम वैल्यू जो होती है ना माइनस इनफाइनाइट। जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है? इनफाइनाइट, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितना होती है? माइनस का इनफाइनाइट होती है। ठीक है ना? बट यहाँ पे थोड़ा सा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा है ना, हाँ कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी? कोसेक स्क्वायर थीटा में अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर करोगे तो आ जाएगी इनफाइनाइट। देखिए मिनिमम वैल्यू जैसे ही इनफाइनाइट अब स्क्वायर कर रहे हो तो आप बोलोगे क्या है? 0। तो ये बोलोगे ना, ये भी स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? पॉजिटिव आ जाएगी ना। अब पॉजिटिव आ जाएगी तो ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू सेम नहीं होती है। तो मिनिमम यानी इनफाइनाइट से नेगेटिव में ना जाए फिर भी मिनिमम वैल्यू तो 0 होती है। तो अब यहाँ पे 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो कॉस होता है ना, कोसेक होता है ना, वो साइन का क्या होता है? अपोजिट होता है। साइन का क्या होता है? अपोजिट होता है। उसका ग्राफ भी कुछ ऐसे बनता है। अगर साइन का ग्राफ ऐसे है ना तो कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, कोसेक का ग्राफ ऊपर होता है। ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि -1 और सॉरी 1 और -1 तक तो डिफाइंड नहीं। समझ आई बात? ये देखो यहाँ से क्या रहा? -1 पे, यहाँ पे +1 पे। इसी तरह से जैसे ही नीचे ग्राफ आता है तो ये यहाँ पे डिफाइंड होता है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? आपका वीडियो पॉज है। वीडियो पॉज है? नहीं सर। अभी पर सब सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या वीडियो पॉज है? नहीं सर। नहीं सर। ओके, तो देखो यहाँ ना, तो देखो साइन का ग्राफ ऐसे जाता है, साइन का ग्राफ ऐसे जाता है। मैं थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बताता हूँ ताकि यहाँ पे एक क्लियर हो जाए। देखो साइन का ग्राफ कैसे आता है? ऐसे आता है। तो इसका जो ऊपर के साइड होता है ना, ये ऊपर के साइड आप क्या करते हो? कोसेक डिफाइन करते हो, यहाँ से इसको ऊपर कोसेक, यानी कोसेक की जो वैल्यू है ना यहाँ पे होता है 1 और यहाँ पे होता है -1। इसका मतलब है कि इस पोर्शन में यानी -1 से 1 के बीच में तो कोसेक डिफाइंड हो रहा है क्या? देखो ग्राफ कोसेक का क्या रहा है, देखो मैं अगर रफ कर दूं इसको, एक कोसेक का ग्राफ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन वाले स्टूडेंट को? यस सर। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? थोड़ा समझने की कोशिश। ये ग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। एक ऊपर बना हुआ, एक नीचे बना हुआ। ये ग्राफ में बीच वाला पोर्शन कहीं दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? बीच वाले पोर्शन पे कहीं ग्राफ दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को? नो सर। नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे आता है ये 1 और यहाँ पे क्या आता है? -1। इन दोनों के बीच में ग्राफ डिफाइंड हो रहा है क्या? कहीं पे भी ग्राफ बन रहा है क्या? नहीं। नहीं ना। इसका मतलब कि -1 से 1 के बीच में कोसेक वैल्यू नहीं देता है। -1 से 1 के बीच में कोसेक जो है वैल्यू नहीं देता है। माइनस इधर क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से -1 तक देता है, और ये 1 से कहां देता है? इनफाइनाइट तक वैल्यू देता है कोसेक। समझा क्या? इसकी वजह से यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 ना होके कितना आएगी? 1 आएगी। 0 ना होके मिनिमम वैल्यू 1 आएगी। और ऐसा 1 क्यों आएगी? क्योंकि रीजन है यहाँ पे 1 क्यों आएगी? इसका रीजन है कि यहाँ पे ये चीज क्या डिफाइंड नहीं हो रही। अदरवाइज हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे? मिनिमम वैल्यू 0 लिखते हैं। जैसे यहाँ पे 0 लिखा है, हमने यहाँ पे 0 लिखा है, तो जैसे यहाँ पे 0 लिखते गए हम लोग ना, सिमिलर यहाँ पे भी हम लोग 0 लिखते हैं। कोसेक की स्क्वायर के लिए भी 0 लिखते हैं, लेकिन 0 क्यों नहीं लिखा है? कि कोसेक जो -1 से 1 के बीच में कोसेक है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? मिनिमम का मतलब क्या होता है? देखो जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है ना, आप एग्जाम दे रहे हो, आपका एक मिनिमम वैल्यू आएगी ना, बेशक वो नेगेटिव भी है, ठीक है, या बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाए, ठीक है, आपका एक वैल्यू आएगी ना। सपोज करो आप एग्जाम में गए ही नहीं,
आप एग्जाम में एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, आप एग्जाम दिए ही नहीं, आपकी कोई वैल्यू आएगी क्या, कोई नंबर आएगा आपको, नहीं। इसी तरह से यहाँ पे है, अगर यहाँ पे -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ से डिफाइंड हो? क्लियर, समझा कि नहीं समझा आपको? Yes, sir. वैल्यू ऐसे ली गई ना कि मतलब वहां ऊपर से इनफाइनाइट आया, यहाँ से नहीं, इसकी वैल्यू यहाँ से ली जाती है, ये से गया यहाँ पे चला, मिनिमम तक नीचे तक आया मतलब। हाँ 1 तक गया फिर चला, और फिर यहाँ से माइनस ऐसे क्या, यहाँ -1 तक गया, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में कुछ वैल्यू मिली क्या आपको? इसके बीच में क्या था, 0, तो जब वैल्यू मिली ही नहीं, 0 एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं, तो इसके बीच में एग्जिस्ट 0 नहीं करेगा, इसलिए इसकी वैल्यू मिनिमम 0 न लिख के इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। ये एक्सेप्शनल केस में डाल सकते हो आप, ये एक्सेप्शनल केस है, ये सब आप सिमिलर तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन कोसेक का जहाँ पे स्क्वायर की बात आएगी वहां पे मिनिमम वैल्यू क्या डालोगे, 1 डालोगे। समझ में आया क्या? यहाँ पे जो आएगा आपको कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस इनफाइनाइट ले रहे हो, तो यहाँ पे मेन आता है रेंज की बात, एक रेंज होता है, तो रेंज की वैल्यू इसकी क्या होती है, ये रेंज की वैल्यू यहाँ पे ये डिफाइन होती है कि माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन, इसको लेते हैं वैल्यू को, तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, ये वैल्यू होती है। समझ में आई बात? इसलिए इसके बीच में ये वैल्यू आ गई है, तो हमने यहाँ इंक्लूड कर दिया है, बट वहां पे वैल्यू आएगी नहीं। तो देखो आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, आप देखो आपसे साइन और कॉस को तो मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, अब क्वेश्चन मैक्सिमम साइन कॉस से ही आते हैं, बट मे भी अगर दिमाग उसका चेंज हो गया, कुछ और वैल्यू दे दिया, तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि अगर किसी अदर की वैल्यू देता है तो भी हम क्या करते हैं, आसानी से इसको कर ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी देखा है आप लोगों ने, देखो साइन और कॉस में तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ सकता है, इसी तरह से ये किसका होगा, सेक का भी होगा, सेक थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। तो देखो साइन कॉस में सारे कुछ वैल्यू पूछता है, चाहे मैक्सिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम पूछ सकता है, लेकिन tan की बात आती है, तो tan स्क्वायर की वैल्यू पूछेगा, वो भी tan स्क्वायर थीटा में किसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू को पूछेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, तो पूछने का कोई चांस नहीं है, अगर वो आता भी है तो अनडिफाइंड होगा, डायरेक्ट आप अनडिफाइंड का ऑप्शन करके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ऐसा करेगा नहीं, ठीक है, एग्जामिनर ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि पूरा नंबर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाता है। अच्छा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, क्लियर। सिमिलर इसमें आ जाओ, तो कॉट में तो tan में तो आ गया ना कि tan स्क्वायर की ही वैल्यू में पूछेगा, वो भी tan में क्या पूछेगा आपको, मिनिमम वैल्यू बोलेगा, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बोलेगा। सिमिलर कोसेक एंड सेक में भी क्या करेगा, कोसेक स्क्वायर का पूछेगा, वो भी क्या पूछेगा, मिनिमम वैल्यू पूछेगा, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है व्हाट, अदरवाइज। समझ में आए, पूरा एक कंसेप्ट समझ में आएगा, मैक्सिमम मिनिमम की, किसकी कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, किसकी कहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लग रही है तो बताए। आप यहाँ पे नोट भी लिख सकते हो, फॉर इसके लिए नोट में नॉट टेक मैक्सिमा और मिनिमा इन बिटवीन -1 to 1, but take -1 and 1, -1 and 1 तो लोगे, -1 और 1 तो लोगे, लेकिन उसके बीच की वैल्यूज नहीं लोगे। समझ में आई बात ना, -1 से 1 तो लेंगे, लेकिन आपको बीच की वैल्यू नहीं लेनी, यानी -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू आएंगे नहीं लेना। क्लियर हुआ क्या, नोट कर लो। नोट करो तो फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कहीं पर आपको प्रॉब्लम लग रही है तो आप बताओ आप, ठीक है।
कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, कंफ्यूजन आप वो पूछ सकते हो, क्योंकि आप तो ऑफलाइन में है, तो ये इशू भी नहीं है। इसके पहले ऑनलाइन लेक्चर आपने कोई नहीं अटेंड किया? सर सेंटेंस पढ़ के बताइए ना एक बार। आप अपने से लिख लो, मैंने ऐसे लिख रहा है कि नॉट मतलब सेक स्क्वायर कोसेक के, यानी सेक और कोसेक में क्या रहता है, नॉट टेक मैक्सिमम एंड मिनिमम इन बिटवीन -1 से 1। -1 से 1 के बीच में मैक्सिमम मिनिमम नहीं लेंगे सेक और कोसेक के केस में, बट टेक -1 एंड 1। -1 और 1 लेंगे बट उनके बीच की वैल्यू नहीं लेंगे, ऐसा मैंने बोला। सर तो मैंने ये लिखा है, नॉट टेक मैक्सिमा और मिनिमा इन बिटवीन -1 to 1, बट टेक -1 एंड 1। हाँ जी बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या हो गया, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं ये कह रहा था हाँ जी जो बोल। डिफिनाइट है उसमें कैसे हम डेफिनाइट में कैसे हम माइनस ले सकते हैं? डेफिनाइट तो एक नॉर्मल मतलब कुछ नहीं क्यों आएगा सर? हाँ डिफिनिट, डिफिनिट मतलब क्या, डिफिनिट मतलब क्या करना चाहते हो, कहाँ पे? डेफिनाइट मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू नहीं, सब फिक्स है ही नहीं वैल्यू कोई। इनफाइनाइट मतलब? हाँ यस सर। हाँ इनफाइनाइट तो मैं भी तो ही बोला, इनफाइनाइट का मतलब कि बहुत बड़ी वैल्यू है, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है जिसको हम कंसीडर ही नहीं कर, ओके बट उनके बीच की वैल्यू तो हो सकती है ना। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम कहाँ से है, मिनिमम वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। यानी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक वैल्यू किसकी होगी, tan थीटा की वैल्यू होगी या cot थीटा की वैल्यू होगी। तो इसके बीच में जो भी वैल्यू होगी, इनकी cot थीटा tan थीटा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसके बाहर जो भी वैल्यू है एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ऐसा है। सर, ये जैसे एल वन डब्ल्यू क्या लिखा है एल डब्ल्यू कहाँ नोट में में? लिखा एल है डब्ल्यू एल, नोट स्लैश में में सर। लिखा है। हाँ, नोट में इन एल स्लैश अच्छा बी, डब्ल्यू। बिटवीन है, बिटवीन बिटवीन है, उसको बिटवीन बोलते अच्छा हैं, सर। बिटवीन। हो गया आप लोगों का, बिटवीन नोट हो गया ऑनलाइन में एक आप लोगों का। यस सर। चलो क्वेश्चन देखें। चलो पहला बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ऑप्शन से क्वेश्चन। सर एक मिनट, नीचे वाला। सर एक मिनट, एक मिनट। क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाएगा, देखो फिर भी आप लोग सोचिए। हो गया सर। हो गया। देखो आपका क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन इनकरेक्ट है, ऑप्शन में लिख रहा हूं, आप लोग बताओ। ध्यान देना, करेक्ट की बात नहीं हो रही, इनकरेक्ट की बात। बताओ इनमें से कौन इनकरेक्ट। विच ऑफ द कौशिक सर। फॉलोइंग इज, सर कौशिक। हाँ
cosec कोसेक, एक ऑप्शन आया कोसेक। और किसी का? देखो इस टाइप का क्वेश्चन आने के प्री में बहुत ज्यादा चांसेज होते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जिसको पता होगा कि ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट लग रहा है तब तो बताएगा राइट है ना, तो इसको कैसे डायरेक्ट पता चलेगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। इस तरह क्वेश्चन कुछ भी बन सकता। और किसी स्टूडेंट का? क्या हुआ, जैसे जैसे आप लोग क्लास होती जा रही है उससे उससे आप लोग स्लो होते जा रहे हो। और किसी स्टूडेंट का? इधर आप लोगों का कुछ भी नहीं, आपका कोसेक। और किसी का ऑनलाइन में नहीं है? ऐसा क्या मैंने पूछ दिया? सर समझ में नहीं आ रहा करना क्या है इसमें। ये भी सही है, समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट है। अभी जस्ट आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ डिफाइन कर रहा है, यही बताना है कि tan थीटा की वैल्यू जैसे cos थीटा जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, इनमें कौन सी वैल्यू उनके मैक्सिमम मिनिमा के बीच में लाइक कर रही है, बस यही देखना है। tan थीटा इज इक्वल टू 6, ये तो पॉसिबल है ना। अगर tan थीटा की वैल्यू मिनिमम कितना माइनस इनफाइनाइट और मैक्सिमम कितना इनफाइनाइट, तो उसके बीच में ही तो 6 आता है ना, ये तो करेक्ट है ना। सर फिर से एक बार। देखो tan थीटा की वैल्यू अभी आपने उन्हें क्या लिखा, मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम कितना लिखा, इनफाइनाइट लिखा, राइट है। हाँ सर, माइनस इनफाइनाइट। इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू कहां से होगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में होगी, सिंपल सी बात है। हाँ सर। पकड़ में आ रही बात? तो देखो ये 6 क्या है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बताओ। अच्छा इसका मतलब ये राइट है। सर इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट तक ना। हाँ, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट जाओ आप, या माइनस सर। इनफाइनाइट से इनफाइनाइट जाओ, ये वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ना, उनके बीच में तो 6 आता है ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। क्लियर, ये राइट है ना फर्स्ट वाला ऑप्शन, यस फर्स्ट सर। वाला ऑप्शन हाँ राइट है ना। सर, हाँ राइट है सर। चलो इस पे आओ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 11/50। अच्छा साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। अच्छा वन, माइनस 1, माइनस 1। -1 कितना होती है, -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। 1 होती है। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। हाँ सर। यस सर। तो क्या ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाइक कर रही है, 11/56 समथिंग 0 पॉइंट समथिंग आएगा, बट -1 से 1 के बीच में ही लाइक कर रही है ना। यस इसका मतलब ए भी राइट है, ए भी राइट है। cos थीटा में आओ, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितना होती है, -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 1। इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू भी तो -1 और 1 के बीच में ही लाई करेगी। यस सर। इसका मतलब ए भी वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में है क्या। यस सर। अब आते हैं कोसेक पे, जो सही में आंसर राइट है, ठीक है। ए 9/10, 9/10 क्या है, 0.9 आएगा, 0.9 आएगा ना। यस सर। मैंने एक नोट में लिखवाया था कि साइन कोसेक एंड सेक में माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्सेप्ट -1 और 1 के बीच में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये बताओ ये वैल्यू -1 से 1 के बीच में आ रही है क्या, ये वैल्यू कितनी है, 0.9 क्या है, -1 से और 1 के बीच में है ना, 0.9। रिप्लाई नहीं आ रहा है ऑनलाइन वालों का। हाँ, अभी क्या हुआ ऑनलाइन वाले, इतना अभी इतना क्लियर नहीं हो रहा है कि 0.9 जो है ये -1 एंड 1 के बीच में ही है। यस सर। है ना, ऐसा ये बीच में है ना। अब -1 से या 1 के बीच वाली वैल्यू लेनी है क्या कोसेक और सेक में? नहीं सर, बिटवीन नहीं लेनी है ना।
जब नहीं लेनी है तो ये तो रॉन्ग दिया ना फिर। हाँ सर। कोसेक थीटा की वैल्यू तो इतनी नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन इसने दिया है तो गलत दिया है ना फिर। समझा? यस सर। तो एक बार तो वापस समझाओ ऑप्शन ना। सर आपने कॉसेक ऐसे नहीं, ऐसे सर आपने बस नोट लिखा है बट ऐसे नहीं बोला है कॉसेक थीटा। मैंने यहाँ पे ऐसे नहीं किया था, ऐसे करके नहीं लिखा था, जो कोसेक और सेक के दोनों के लिए था ओके नीचे। सर। चलो ठीक है, अगर नहीं बताया तो क्या अभी से सर? अब लिख लो। कॉसेक और सेक ना सर? हाँ, कोसेक और सेक के लिए अब से लिख लो आप। -1 से 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है, तो 1 और 1 लेते हैं, बट -1 और 1 के बीच में डिफाइंड नहीं होता है। तो ये वैल्यू मैं यही बोल रहा हूँ कि 0.9 आएगा ना, 9 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.9। 0.9 जो है -1 और 1 के बीच में लाई करता है क्या? नहीं सर। नहीं लाई करता। करता है सर। लाइक करता है सर। करता है ना, -1 से 1 के बीच में 0.9 आएगा ना कहीं पे। हाँ Yes, सर। sir. हाँ हाँ राइट है ना। तो आप अभी जस्ट नोट में लिखो कि -1 से 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं लेनी है कोसेक में और सेक में। तो कोसेक की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में दे रहा है, तो रॉन्ग है ना, यस सर। जो हमें हाँ, लेना सर। नहीं चाहिए, लेकिन ये फिर भी दिया हुआ है तो गलत है ना। क्लियर ना? अगर मान लो कि आपके सिलेबस में ग्राफ नहीं है, मैं ग्राफ पढ़ाऊं तो ये तो गलत है ना, ये तो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट है ना, इसका तो कोई मतलब नहीं है ना। तो सेम चीज यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू है ही नहीं तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू दिया हुआ, हम क्यों इसके लिए? ये क्या हुआ? रॉन्ग हुआ। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? बी वाला ऑप्शन। समझ में आया क्या? यस सर। सबको क्लियर हुआ? ऑनलाइन वाले ऐसे क्या हो जा रहा है आप लोग? ऐसा करो ना, आप सभी के सभी ऑफलाइन आओ, क्योंकि ऑफलाइन आओगे ना, सामने ऐसा कोई नहीं रहेगा कि बोलेगा नहीं। यहाँ पे क्या है, कुछ अनम्यूट करके बैठे रहते हैं, फिर जब रफ करने की बात आती है ना तो लास्ट में कहते हैं सर एक बार फिर से रिपीट करो। अभी मैं कितनी भी बार बोलूंगा कि समझ में आया, तो नहीं रिप्लाई करेंगे नहीं समझ में आया या नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन जब रफ करने जाऊंगा ना तो आप बोलोगे नहीं सर एक बार और रिपीट करो ना। आपको लगता है इससे आपका कोई फायदा होता है? आपको कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब आपको पूरी रिपीट करना है इसका मतलब आपने कुछ समझा ही नहीं। अब क्वेश्चन में डाउट उसी बच्चे का होता है, वो ये पूछे कि हाँ इस पॉइंट में नहीं है। किसी बच्चे का अगर ये डाउट आ रहा है कि सर फिर से रिपीट करना, वो डाउट होता ही नहीं है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से कुछ नहीं समझ में आया। मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको जैसे ही स्टार्टिंग से आपको नहीं समझ में आया, एट अ टाइम आप बोलोगे नहीं सर मुझे यहाँ पे ये स्टेप नहीं समझ में आया, क्योंकि एवरी स्टेप के बाद मैं ये बोलता हूँ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को, और उसी टाइम बोलोगे आपको नहीं हुआ। मैं एक बार नहीं 10 बार भी रिपीट करूंगा ना तो आपको सेम प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन आपको एग्जैक्ट पॉइंट पता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, वो पॉइंट पूछते हो तो वो हमें पता होता है कि किस बच्चे का रियल में डाउट है, किसका क्या है। बट ये है कि हमें भी बच्चों को सेटिस्फाई करना होता है, तो बच्चों के सेटिस्फेक्शन के लिए हम फिर से रिपीट करते हैं। बट रिपीट करने का बहुत कोई मतलब नहीं निकलता। आप स्टार्टिंग में शुरू से देखो, जो मैं अभी बोल रखा हूँ आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो वही फिर से मैं बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि मुझे रिपीट करना होगा इसको तो फिर से यही सेम चीज बोलूंगा। तो उसमें क्या डिफरेंट मैंने बोल दिया बताओ? कुछ भी नहीं। लेकिन आपने एग्जैक्ट एक पॉइंट नोट कर लिया, उस पॉइंट को बताया, तो मैं उस पॉइंट को डिफरेंट तरीके से बता सकता। लेकिन मुझे पूरा रिपीट करना होगा तो मैं वही सेम चीज फिर से रिपीट करूंगा। तो फिर कहां से समझ में आया? जो पहले नहीं समझा तो अभी से रिपीट करने में कैसे? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, काफी बड़े हो गए हो, सभी के सभी ग्रेजुएट हो गए एटलीस्ट। बंद करना है। टेम्परेचर ऑन करें, फैन ऑन करना है। एसी का मैं भी तो भी बोल रहा हूँ, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना। कनेक्टेड है क्या उसे? तो बंद नहीं करना, केवल टेम्परेचर बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फर्स्ट वन है 13 - 2 tan स्क्वायर थीटा। सेकंड, ये ऑप्शन नहीं है, आपको ये वैल्यू है क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ये पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड में। दो क्वेश्चन में एक ही बार में देती हूँ।
दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगी, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू बताओ आप कितना आएगी। कोई तो चलना पड़ेगा ना, फिर फैन भी नहीं चले फिर एसी बंद कर देते हैं उस टाइम। सर 9 फर्स्ट वाले का 9 9, सेकंड वाले का मैक्सिमम वैल्यू बताना। सर फर्स्ट वाले का एक और वैल्यू आ रहा है 11। 11 भी आ रहा है। बोलो फटाफट आंसर बताते चलो, आप मैच कराते हैं हम लोग। आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना, आपको तो क्लियर हो रहा होगा क्योंकि आप ग्राफ ऑफ जब है आइडिया तो इसका मतलब है कि 11th बराबर। और किसी का आंसर नहीं आया, चलो देखें फिर। देखो क्या है यहाँ पे, क्या बोला है 13 - 2 tan स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब इस वैल्यू में से मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या हो, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना। समझ में आ रहा है, एकदम जनरल लॉजिक सोचो आप कि अगर आप बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू में से जितनी छोटी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अगर खर्चा नहीं करोगे तो मैक्सिमम का मैक्सिमम ही रहेगा क्या, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आपके पास बहुत पैसे तो भी वो मैक्सिमम रहेगा क्या, नहीं। अब कोई ऐसा मत दिमाग लगाए सर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करे, ऐसा कि यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो बस जस्ट इतना देखा जा रहा है कि 13 - 2 tan स्क्वायर थीटा ना, तो ये क्या होगा, मिनिमम होना चाहिए। 2 tan स्क्वायर थीटा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0। 2 × 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 - 0 में 30। यानी फर्स्ट वाले का आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। समझा गया पहला वाला। सर एक बार फिर से बताइए। देखो क्या है, 13 - 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, 13 - 2 tan स्क्वायर थीटा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 13 में से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करो, अगर मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम 13 से ज्यादा वैल्यू तो नहीं हो सकती ना। पहले इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो कितनी सकती है, तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 13 ही हो सकती है, 13 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो ये, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 13 ही हो सकती है, 13 से बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब ये 13 में से क्या करेंगे, यहाँ से हम कम से कम बहुत छोटी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे ये क्या दे, मैक्सिमम दे। तो इसको यानी मिनिमम होना पड़ेगा, ये पूरी वैल्यू क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। इसके मिनिमम होने के लिए tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू रखेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने क्या रख दिया, 0। 2 × 0 कितना हो गया, 0। 13 - 0 कितना हो गया, समझा गया, हाँ सर। क्लियर हुआ सभी को। यस चलो क्लियर होगा तो सेकंड वाला आप करके देखो। 10 है। 10, वेरी गुड। कितना आया, 10 आया। 10 आया सर। समझ में आ गया सबको ना। अब यहाँ पे इसको क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। तो ये मिनिमम होना पड़ेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 1 होती है। 11 - 1 कितना होगा, तो जिन लोगों का नहीं हुआ लोग नोट, इस सारे प्री टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके, सभी के सभी प्री टाइप के क्वेश्चंस हैं, प्री में आने के। tan square और cos square का ही question मैक्सिमम साइन और कॉस, हाँ 10 और 40 स्क्वायर का।
tan स्क्वायर और cot स्क्वायर थीटा ही है, क्योंकि tan cot का आएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह cosec sec में भी होगा, cosec स्क्वायर थीटा cot और भी मिनिमम वैल्यू आप कहीं भी देखो उसकी मिनिमम वैल्यू ही रखा होगा, मैक्सिमम वैल्यू तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो पूरा वैल्यू चेंज। अगर जैसे यहाँ पे किसी ने रख दिया मैक्सिमम वैल्यू tan स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट रख दिया तो फंक्शन ही चेंज। नोट हो गया आप लोगों का? नोट हो गया? ऑनलाइन स्टूडेंट नोट हो गया क्या आप लोगों? यस सर। यस सर, सर नोट हो अगर गया। मैक्सिमम पूछा है तो मिनिमम वैल्यू रख के किया, अगर मिनिमम वैल्यू पूछते तो क्या रखते वहां पे? तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पूछेगा ही क्यों? अगर मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पूछेगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितना हो सकती है? इनफाइनाइट होगी ना, तब ये वैल्यू मैक्सिमम होनी पड़ेगी ना। यस। ये वैल्यू भी मैक्सिमम होने पड़ने क्या है, इनफाइनाइट होगी ना, तो इनफाइनाइट में से वैल्यू कोई भी सब्ट्रैक्ट होता है नेगेटिव आएगी तभी तो मिनिमम होगी ना, यानी माइनस इनफाइनाइट में समथिंग कुछ वैल्यू आएगी। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना वो, कि क्वेश्चन तो ऐसा ही पूछेगा कि जो उससे रिलेटेड हो, अदरवाइज अनडिफाइंड के केस में नहीं पूछेगा ना। चलिए हम मिनिमम लेके नहीं कर रहे हैं, ये कंसेप्ट ही आप देखो ना। अगर यहाँ पे मैक्सिमम अगर हमने पुट कर दिया, सपोज करो मैक्सिमम वैल्यू बोला है इसने, आपने tan स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया, तो tan स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट से जस्ट पहले, मैं तो मतलब इनफाइनाइट से पहले वैल्यू तो हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट कुछ टाइम के लिए मैं ऐसा सपोज करूँ तो चलो इनफाइनाइट से पहले वैल्यू ना 100 ले लो, तो 100 इंटू 2 कितना? 200। 200 में 13 को सब्ट्रैक्ट होता है, नेगेटिव वैल्यू आएगी पॉजिटिव वैल्यू आएगी? नेगेटिव। तो क्या मिनिमम वैल्यू देगा कि मैक्सिमम वैल्यू देगा? मिनिमम वैल्यू देगा ना वो, आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो इसलिए पहले तो इनफाइनाइट यहाँ पे आएगा नहीं, पहले चीज। इनकेस आप लेते भी हो तो सम टाइम के लिए बस इतना समझो कि उससे जस्ट छोटी वैल्यू, और उससे छोटी वैल्यू 100 तो होती नहीं है, हमें तो आइडिया भी नहीं है उससे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, ठीक है ना। बट मैं समझाने के लिए आपको बताया कि जस्ट आप अगर 100 लेते हो तो ऐसा, ठीक है। तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है मैंने ऐसा लेके किया है। सर हाँ, आपने भी बोला ना वो समझा नहीं सर। मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो आपने मिनिमम वैल्यू पुट किया है मतलब। अगर मान लो 13 माइनस एक्स, 13 माइनस एक्स, इसका मतलब है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकती सर 13 ही है ना। है? 13 हो सकती है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू हो सकती है क्या? क्योंकि एक्स की वैल्यू पर डिपेंड कर, पूरा एक्सप्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स की वैल्यू पे ना। हाँ पूरी सर। वैल्यू, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है। एक्स की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, जितना रखते जाओगे तो इसकी वैल्यू छोटी होती जा रही है क्या? कैसे सर? वो तो एक्स की वैल्यू ऐसे रखते चले जाओगे, हाँ सर। एक्स की वैल्यू 0 डालो, 13, एक्स की वैल्यू 1 डालो, एक्स की वैल्यू, बताओ जैसे ये वाली वैल्यू जैसे बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू कम होती जा रही है कि बढ़ती जा रही है? बताओ। हाँ सर, कम हो रही है। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू क्या, अब ये वैल्यू बढ़ रही है आपकी, ये जो यहाँ पे जो प्लेस पे है मैक्सिमम वैल्यू को आ रही है या मिनिमम वैल्यू पे मैक्सिमम आ रहा है? इस साइड की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे एक्स के किस वैल्यू पे आ रही है? मिनिमम वैल्यू पे आ रही है एक्स की कि मैक्सिमम वैल्यू पे ये वैल्यू मैक्सिमम दे रही मैक्सिमम वैल्यू पे। है? एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पे ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू देगा? सर मैक्सिमम वैल्यू ना। बताओ, ये सभी एक्स की वैल्यू आपने डाला क्या? 0 1 2 3, हाँ सर। मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया 0 1 2। अब बताओ यहाँ पे क्या है? रिजल्ट आया, ये रिजल्ट मैक्सिमम कब आया? एक्स की वैल्यू क्या डाले हो तो मैक्सिमम आया? मिनिमम डाले हो कि मैक्सिमम डाले हो? मिनिमम। मिनिमम। एक्स की वैल्यू मिनिमम डाले हो तब तो रिजल्ट मैक्सिमम आया है ना। हाँ सर। हाँ। अगर एक्स की वैल्यू मैक्सिमम करते जा रहे हो तो ये रिजल्ट कितना आ रहा है? मैक्सिमम होते जा रहा है मिनिमम? मिनिमम सर। मिनिमम ना, यानी एक्स की वैल्यू अगर आपको मैक्स, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम में कितना होना चाहिए?
13 से कम। इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम 13 दे रहा है ना ये। हाँ सर। यानी इस एक्स की वैल्यू होनी क्या चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए ना। यहाँ पर भी हमने ये लिया है कि tan स्क्वायर 13 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी ये जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो ये वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होनी चाहिए ना। हमने इसको लिए मिनिमम हाँ लिया सर। इसको, समझा। अब मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ कि जस्ट अगर आपके पास पैसे है, आप खर्च ये ना करो तो आपके पास ज्यादा पैसे रहेंगे ना। अब मैं चलो सोचो आपके पास पैसे 100 रुपीज दिए गए, मेरे को दिया गया, मैंने 100 रुपीज अपना खत्म, चलो 50 रुपीज कम कर दिया, खत्म कर दिया, आपने 100 का 100 रखे हो, तो बताओ मैक्सिमम किसके पास वैल्यू, आपके पे मेरे पास, आप ही के पास है ना। हाँ सर। तो जो जितना सब्ट्रैक्ट होगा वो उतना मिनिमम वैल्यू आएगी। इसका मतलब अगर मिनिमम से मिनिमम हम खर्चे करें तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे क्या करें, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ये लॉजिकल कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जबरदस्ती यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। लॉजिकली आप खुद सोचिए, जनरल लाइफ में भी ऐसी होती। क्लियर हुआ हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, या कहीं डाउट हो तो बताओ। कहीं डाउट हो तो बताओ आप लोग, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूं। नेक्स्ट इतना तो क्वेश्चन। रिप्लाई कर दो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके, थैंक यू। लो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको देखो आप लोग। इसको बताओ आप लोग, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट वन का 12 आया। 12 सर। अच्छा 12 इनफाइनाइट, और किसी का? सर मिनिमम वैल्यू बताना है ना। हाँ मिनिमम वैल्यू आपको बताना। चलो इससे चलता है कि आप लोगों को मैक्सिमम मिनिमम थोड़ा काफी वीक लग रहा है, आप समझ कम पा रहे हो। एक क्लास और आप लोगों को इस पे लगेगी। मैक्सिमम सिंपल सी बात है, मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब मिनिमम वैल्यू, बस इतना ही होती है, उसके आगे कुछ भी नहीं होता है। यही होता है मैक्सिमम मिनिमम। और किसी का? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया आप लोगों को तो आप बता ही नहीं पा रहे हो। सर सेकंड वाले का 13 इनफाइनाइट। दोनों की, दोनों की। सर 13 इनफाइनाइट सेकंड वाले का। सेकेंड वाले का इनफाइनाइट। आप लोगों को पहले ही बोला हूँ कि क्वेश्चन में इनफाइनाइट तो देने का चांस ही नहीं बनता, सर कुछ 10 और और सोचो 14। ना फिर। कितना 10 एंड 10 और 14। और किसी का? सर ये मेरा आंसर तो थोड़ा अच्छा 12 लगा। और 14 आ रहा है। तो फर्स्ट वाले का 10। 12 फर्स्ट वाले का 10, सेकंड वन का। चलो भाई आंसर आना शुरू हुआ, थोड़ा अच्छा लग रहा है। कौन सा सेकंड वन? सेकंड का 40। और किसी का ऑनलाइन में सेकंड आया? हाँ सर 14। सर 10 14। 14। ओ 10 14, वेरी गुड। 10 14 10 14। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, अगर मिनिमम वैल्यू पूछा है तो इसकी तो मिनिमम वैल्यू ही रहनी चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू इसको रखोगे। अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू इसमें ऐड करोगे तो क्या इनफाइनाइट जाएगा। अब बताओ 10 से इनफाइनाइट बड़ा है छोटा है? अब सर बड़ा है छोटा छोटा है। है?
अच्छा इनफाइनाइट छोटा है 10 से? नहीं सर, बड़ा 10 छोटा है। 10 छोटा है ना, इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब मिनिमम ही होना चाहिए ना, मैक्सिमम वैल्यू इसका पुट कर दिया करना, इनफाइनाइट हो गई, बड़ी वैल्यू मिल गई, हमें चाहिए छोटी वैल्यू, हम तो बड़ी वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, जनरल एकदम चीजें सोचो आप लोग, रख के देखो एक बार। इनफाइनाइट क्या बड़ी वैल्यू होती है छोटी वैल्यू होती है? प्लस इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू होती है, इसका मतलब ये तो मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम। अब बताओ 10 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 0 0 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10 हो गया। यहाँ पे आ जाओ 13 प्लस, यहाँ पे इसको भी तो मिनिमम ही होना पड़ेगा ना, इसको भी तो मिनिमम ही होना पड़ेगा ना। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दिया आपने तो 13 प्लस मैक्सिमम क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उतनी बड़ी वैल्यू तो चाहिए नहीं, हमें तो छोटी वैल्यू चाहिए, तो छोटी वैल्यू के लिए क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 1। ये कितना आ जाएगा? फर्स्ट का 10, सेकंड का 4। समझा सर, मैं मैक्सिमम वैल्यू डाल रहा था ना, इसी के लिए गलत आ रहा था आंसर सर। मैक्सिमम आप खुद सोचो थोड़ा सा, मैं क्या बोला लॉजिकल, मैं क्या बोला कि मैक्सिमम का मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब होता है मिनिमम, आपको बस इतना ही देखना है। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू डाल रहे हो तो वैल्यू बड़ी आ रही है, आपको चाहिए छोटी वैल्यू, आपको तो चाहिए छोटी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू आएगी। और ये जो कांस्टेंट होता है ना, कभी भी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री जो भी वेरिएबल होता है, इस कांस्टेंट के आसपास ही वैल्यू आएगी, इससे बड़ी वैल्यू आ ही नहीं सकती, इससे छोटी वैल्यू आने से। समझ में आया ना? तो ये जो भी होता है वेरिएबल, ये कांस्टेंट इसीलिए दिया जाता है, ये कांस्टेंट का थोड़ा ध्यान रखना। नोट हो गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। चलिए इस क्वेश्चन का मिनिमम वैल्यू है दोनों, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन। क्या दिया हुआ? 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 कोस स्क्वायर 21 कॉस स्क्वायर थीटा, बी वाला ऑप्शन है। माइनस 18 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 31 कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन है, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बतानी है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, एक पहले आप लोग देखो, फिर मैं बताता हूँ। मिनिमम 0, मैक्सिमम 29 फर्स्ट का। मिनिमम 0, मैक्सिमम कितना बोल रहे हो आप? 29। 29। अच्छा ऐड कर, सर 31 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है या फिर 21 है? सेकेंड वन में यस सर। माइनस 31 कॉस स्क्वायर थीटा। जो कोमल आप रख रहे हो डायरेक्ट वैल्यू ना, वो कब होता है? जब यहाँ पे एंगल डिफरेंट हो, यहाँ पे दोनों एंगल क्या है? सेम है। जो आप डायरेक्ट रख रहे हो ना मिनिमम वैल्यू उसका, वो मैक्सिमम वैल्यू वो। सर फर्स्ट का फर्स्ट 8 का आएगा। मैक्सिमम 0, सॉरी मिनिमम 0, मैक्सिमम 29 आ रहा है। मैं जो वही तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, अभी कोमल का तो ऐसा ही आया था ना, मैं वही तो बता रहा हूँ ना आप लोगों को कि आप यहाँ पे या तो दोनों ट्रिग्नोमेट्री फिर से सेम होना चाहिए, कॉस कॉस में होना चाहिए, तो साइन साइन में रहना चाहिए, तो डायरेक्ट आप रख दो। लेकिन अगर साइन कॉस दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, एंगल सेम है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते। समझ आई बात? कि साइन स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट मिनिमम रख दिया, मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया, कॉस स्क्वायर के डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू डाल दिया,
दैट मिनिमम वैल्यू डाल दिया, आपका आंसर आ गया। चलो एक्सप्लेन करो। पहले तो ये देख लो ना, इनका शॉर्टकट है, इनका शॉर्टकट पर देखो। देखो अगर ये साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर में आते हैं एंगल सेम, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में आते हैं एंगल सेम है, तो जो मिनिमम वैल्यू होगी इनके कोफिशिएंट वो मिनिमम वैल्यू होगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इसका क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू। इसमें से 21 और 8 में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 8 8 8 मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 8 या 21? तो 21 इसकी मैक्सिमम। समझा क्या? सर दोनों कैसा है एंगल सर ये? क्या सर फिर से बताइए ना। ये जो ये होगा ना, ये जो वैल्यूज होगी, इसलिए शॉर्टकट बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में है, इनके कोफिशिएंट जो होंगे ना, जो कोफिशिएंट होंगे, जो मिनिमम कोफिशिएंट होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम कोफिशिएंट होगा मैक्सिमम वैल्यू होगा। शॉर्टकट समझा क्या आप लोगों ने? सर कैसे आया ये? चलो ठीक है। मुझे लगा सारे लोग तो ये बोलते हैं हाँ सर समझा, मैं भी वही सोचा कि इसमें समझाया है क्या। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मैं समझाया क्या? हाँ नहीं सर। इसमें मैंने कुछ समझाया ही नहीं, समझने की कोई बात ही नहीं आती है। अभी तो मैं बता रहा हूँ कि अब मतलब देखो जो वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब ये क्या करते हैं ना हम लोग, अब देखते हो मैं अब आपको लोगों को बताता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैसे आएगी या मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी। देखो ये 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा है। ये किसी को ना एक सेम कोफिशिएंट में कर लो, तो चलो मैं इसको कर लेता हूँ, इसको नहीं, इसको नहीं होगा ना, ब्रेक तो यही होगा ना, 8 साइन स्क्वायर थीटा, अदरवाइज माइनस में लेना। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग, 30। इसको ब्रेक कर रहा हूँ इसके पर, 13 हाँ वो सेम आएगा। 13 सर। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यस सर। इसको क्या लिख सकते हैं, 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 13 का स्क्वायर। अच्छा 8 कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिखा, क्योंकि हमें यहाँ से देख के लिखा, क्योंकि इससे मैच किया इसलिए हमने लिखा, अदरवाइज कोई इसमें हमें इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 8 कॉस स्क्वायर थीटा में ब्रेक किया। अगर यहाँ कोई अदर वैल्यू होती तब किसी अदर वैल्यू में ब्रेक करते, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे 8 यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचा 13 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 1। ये हो जाएगा 8 प्लस 13 कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको मैक्सिमम वैल्यू रख दो, अब आप क्या कर दो, मिनिमम वैल्यू रख दो। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम, इसकी क्या पहले पूछा, मैक्सिमम वैल्यू ना, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो कितना आती है, 1 कॉस 1, तो 13 इंटू 1 तो कितना हो गया 21। ये क्या हो गया मैक्सिमम। फॉर मिनिमम 0 कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू कितना आती है, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा 13 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गई 21, और मिनिमम वैल्यू कितना आ गई 8। ये इसका रीजन रहा, ये इसका शॉर्टकट रहा कि जब भी इस तरह से स्क्वायर में क्वेश्चन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में जब भी क्वेश्चन आया आपसे और उनको कोफिशिएंट जो भी दिया रहे, तो मिनिमम वाला जो कोफिशिएंट होगा उसकी मिनिमम वैल्यू देगा, जो मैक्सिमम वाला कोफिशिएंट होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू देगा। बात समझा क्या आप लोगों ने? आप यस सर। हाँ सर। अब किसी का डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज अगर हो क्या हो, ये बी वाले का आंसर बता दो फिर, मैक्सिमम है मिनिमम वैल्यू। एक बार नोट कर लो पहले आप लोग, तब बी वाले का आंसर बताओ। राइट, हो गया नोट? 1 मिनट सर। ओके
कर दीजिए सर रफ। बी वाले का आंसर बताओ आप लोग, रफ करने मैं कर दूंगा। बी वाले का आंसर बताओ कितना रफ होगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। -18 -31 माइनस सर -18 -31 -18 क्या होगा मिनिमम वैल्यू, और -31 क्या हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। अब डायरेक्ट जाना, फिर से अब इससे सॉल्व करने मत जाना, ठीक है ना। अब डायरेक्ट जाओगे जब भी। -18 मैक्सिमम। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको चेंज करता हूँ। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिनिमम, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू बड़ी हो तो छोटी हो जाती है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस सर। केवल हाँ केवल साइन और कॉस में ही फॉलो होगा, या डायरेक्ट इसी में अप्लाई कर सकते हो। और क्या इसको बेशक इस टाइप के क्वेश्चन को आप एक्सेप्शन या जो भी मार्क कर सकते हो, मार्क कर लो, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट करो, विथ इन सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, ताकि टाइम आपका वेस्ट ना हो। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 sec स्क्वायर थीटा प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू बताओ। आंसर 10। वेरी गुड। और किसी का? सर 10 एक आंसर 10 आया। 10 10 और किसी का नहीं? ऐसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट किया है, क्वेश्चन किसका चाहिए? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। और किसी का नहीं? बस 3 लोगों का आंसर। ये सिमिलर क्वेश्चन है, मैक्सिमम लोग आंसर बताओगे इसका, तो ये समझ में आ गया आपको हो रहा है। चलो फिर देखें। और किसी का नहीं? चलो फिर देखते हैं। देखो क्या करोगे। अभी जस्ट मैंने बताया था जैसे साइन कॉस में था, साइन कॉस में एंगल सेम था। मैंने बोला था डायरेक्ट आप वैल्यू मत पुट करना, ठीक है ना। डायरेक्ट आप वैल्यू नहीं पुट करोगे तो आप क्या करोगे, या तो सेक को tan में कन्वर्ट कर लो, या tan को सेक में कन्वर्ट कर लो। इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा क्या, प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 + 10 tan स्क्वायर थीटा। अब प्लस कितना हो जाएगा, 17 tan स्क्वायर। तो क्या हो गया, 10 + 17 कितना होगा, 27 tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ कितनी। tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 है सर। 0 है। 2 × 0 दैट मीन्स मैं पहले ही बताया था, एंगल जब डिफरेंट हो तब डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। जो एंगल डिफरेंट नहीं है, सेम एंगल है, तो आप उसको किसी न किसी फॉर्म में क्या करोगे, आप कन्वर्ट करोगे। या तो साइन को कॉस में, या तो कॉस को साइन में, सेक को कॉट tan में, या तो tan को
सेक में, ये ऐसा आप कन्वर्ट करोगे। समझ में आया क्या? सर मेरा वहां तक आया था 10 + 27 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आ गई थी। उसके बाद कौन सी क्या वैल्यू पुट करूं, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो इसकी अब इसके क्या करोगे, मिनिमम वैल्यू पूछा तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही पुट करोगे ना, कि आप मैक्सिमम वैल्यू पुट करो, या तो मिनिमम पुट करोगे तो मैक्सिमम पुट करोगे, दो ही वैल्यू है ना आपके पास। यस सर। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पूछा है तो आपके लिए कौन सा चॉइस है, आपको यहाँ पे मिनिमम वैल्यू पुट करना है आपके लिए चॉइस है या मैक्सिमम वैल्यू? मिनिमम। सिंपल है, क्योंकि दो ही वैल्यू है ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, या तो मैक्सिमम रखोगे या तो मिनिमम रखोगे। तब रख के देखो, मैक्सिमम रखोगे तो इनफाइनाइट आ रहा है, जो मैं पहले ही बोला अनडिफाइंड थे तो और अच्छी बात, तो वही से हटा देना है, तो मिनिमम वैल्यू रख लो। आपको मैक्सिमम वैल्यू तो चाहिए नहीं, पहली बार मिनिमम वैल्यू चाहिए, मिनिमम वैल्यू 0 कर, और सेम एंगल में है तो डिफरेंट एंगल में तो डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एंगल सेम है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझा? यस सर। सर मतलब जो टेबल आपने दिया, टेबल को देख के डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है इसमें? इसमें अभी नहीं पुट करना, बाद में पुट करना है। डायरेक्ट वैल्यू कब पुट करते हैं कि यहाँ पे मैंने दे दिया था, समझो थीटा, यहाँ पे अल्फा दे देता, तो आप डायरेक्ट टेबल में से tan स्क्वायर अल्फा की जो मैं मिनिमम वैल्यू वो पुट कर दो, वहां पे sec कुछ स्क्वायर बोल रही थीटा। हूँ, वहां पे नहीं, जो ये हम लोग सॉल्व हाँ करते हैं हाँ, ना यहाँ last पे, में। हाँ यहाँ पे tan करो। ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा का फार्मूला। रब कर दें? यस सर। चलो यस सर। ओके, क्वेश्चन करो आप लोग। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, मिनिमम वैल्यू बतानी है। फार्मूला नहीं है, तो फार्मूला कहाँ पे लगेगा वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी। मिनिमम -7। मिनिमम कितना आ रही है आपकी? -7। मिनिमम -7, मैक्सिमम 7। -7। जो कंसेप्ट समझने की बात है, बाकी वो सारी। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना, मेरे में ब्लर दिख रहा है। Find the maximum and minimum value of, find the maximum and minimum value of 3 sin alpha plus 4 cos beta. Three sin alpha plus 4 cos beta. आपका सेम एंगल नहीं है ना ये? सर मैक्सिमम 7 और मिनिमम -7। राइट है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना। फिर मैंने बोला ना एंगल सेम नहीं है तो अब डायरेक्ट कर लो। यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, इसके पहले तो आपने किया था ना उधर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में डायरेक्ट हम कहाँ पुट कर रहे थे, तो मैंने बोला था ना वहाँ पे एंगल जो सेम है। हाँ मैक्सिमम 7, मिनिमम -7। तो मैंने वहां बोला था ना स्क्वायर के टर्म में रहे, स्क्वायर में रहे। जब भी आपका क्वेश्चन स्क्वायर में रहे, एंगल सेम रहे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करोगे। अगर वैल्यू डिफरेंट है, एंगल डिफरेंट है, तो आप वैल्यू डायरेक्ट पुट करो। स्क्वायर में जो वैल्यू सेम है तो ये कर सकते हैं। क्योंकि वैल्यू जैसे ही ब्रेक करोगे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू जब आ रही है,
आप डायरेक्ट कैसे पुट कर सकते हो? जब वैल्यू नहीं मैक्सिमम आएगी तब तो आप पुट करोगे ना। तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, मिनिमम के लिए दोनों एंगल पहले तो डिफरेंट है, स्क्वायर में है नहीं कोई, तो हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं। 3 इंटू साइन अल्फा की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 साइन -1 प्लस 4 कॉस बीटा की मिनिमम वैल्यू -1 कितना हो गया? -3 -4 डायरेक्ट -1। मैक्सिमम के लिए कर लो, क्या होगा? 3 इंटू मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, प्लस 4 इंटू कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू भी 1 होती है। 3 + 4 इक्वल टू कितना? समझा आप लोगों ने? इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू। क्या अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ क्लियर होते चल रहा है? क्लियर हो रहा है सर। ओके, वेरी गुड। नोट हो गया? यस सर। यस सर, नोट हो गया। नोट कर रहे हो? अल्फा और बीटा क्या डिफरेंट एंगल है? इसकी वैल्यू बताओ। मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड द, क्वेश्चन में रिपीट कर देता हूँ, ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा तो। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 5 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 sin स्क्वायर अल्फा। एट एंड 0 Yes, sir, 8 and 0. 0। वेरी गुड। एट एंड 0। सर 8 8 and and 0 0, मैक्सिमम 8 है 8 और and 0, मिनिमम 0। मिनिमम 0। वेरी गुड। इधर ऑफलाइन कहाँ फंस गए आप लोग? 8 है आपका। डिफरेंट एंगल है, ये इसको सीम में कन्वर्ट कर सकते हो आप। साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। कहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो? अब कर भी दोगे फिर भी तो डिफरेंट ही आएगा ना। मैंने बोला कि स्क्वायर में ये अगर डिफरेंट एंगल है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे ना वहाँ पे। अगर नहीं पुट करते, इनकेस आप बदल चेंज करना चाहते तो चेंज करके देखो। चेंज करके देखोगे भी तो भी कोई डिफरेंट आएगा क्या? कुछ भी वैल्यू मिलेगा नहीं। आपको फाइनल वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम की पुट करनी पड़ेगी ना, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप। तो कॉस स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? सॉरी, हाँ मैक्सिमम वैल्यू। एंड साइन स्क्वायर बीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा? 0, सॉरी 5 प्लस ए 3 इज इक्वल टू कितना हो गया? ए मिनिमम के लिए 5 cos स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर। cos स्क्वायर बीटा की मिनिमम वैल्यू बताओ एंड साइन स्क्वायर अल्फा की मिनिमम वैल्यू बताओ। 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 दैट मीन्स कितना? आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सभी को क्लियर हुआ क्या? कब कहाँ क्या वैल्यू पुट कर रहे हो समझ में आ रहा है ना?
क्योंकि कंफ्यूज मत होना आप लोग, जितना अगर जितना ये चीजें आसान लग रही है ना, छोटी छोटी रखने पे पुट करने फटाक दे आंसर आता है, इसी तरह से एग्जाम में भी आना चाहिए, और एग्जाम में तभी आएगा जब आप प्रॉपर समझोगे तब। क्लियर? चलो रब करें, रब कर दें। ओके सर अगर नहीं पुट करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चेंज नहीं होगा इसके भी। जैसे इसके पीछे इससे लॉजिक ये आ रहा है कि जैसे सेम एंगल के लिए है, तो सेम एंगल के लिए आप ग्राफ ड्रा करोगे ना, उसका मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड, ग्राफ पे छोड़ ही दो, आप पहले डायरेक्ट वैल्यू आ जाओ। जो सेम एंगल है तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही। अगर मैक्सिमम वैल्यू स्क्वायर में जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, अगर मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो 1 1 आएगी, ठीक है ना। लेकिन हम अगर चेंज करके देख रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू कुछ और आ रही है ना कुछ और, तो वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू, तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना हमें, जो एग्जैक्ट होगा वही होगा ना। ये लास्ट ऑप्शन होता है, ये जो आप डायरेक्ट पुट कर रहे हो, ये हाँ इसको कुछ भी नहीं कर सकते, ये डायरेक्ट जो कर रहे हो आप लास्ट है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो हमारा क्या होता है, हमने आंसर वहीं छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, अगर उसके आगे नहीं सोल्यूशन है तो हम लोग के क्वेश्चन कोई पे छोड़ देते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे भी तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर और बीटा, फिर भी तो ये दोनों कंबाइंड नहीं हो सकते ना, फिर से पुट करोगे, फिर से आप मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो वही सेम चीज आएगी, कोई चीज डिफरेंट नहीं आएगी, आपको वही सेम चीज आएगी। इसका यही लॉजिक है और कुछ नहीं लॉजिक, इतना ही बस ध्यान देना है कि अगर हमारे पास सेम एंगल तब कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैं इसीलिए एक कंसेप्ट बना दिया आप लोगों के लिए, अगर सेम एंगल है स्क्वायर में है तो उसको कन्वर्ट करो, अगर सेम एंगल नहीं है तो डायरेक्ट पुट करो, ये मैंने कंसेप्ट इस तरह बना दिया। बट अगर किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ रही है तो चीजें करके देख सकता है, तो उसे ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा, वही सेम चीज मिलेगी, इसलिए वही सेम चीज, बस कुछ और कुछ नहीं होगा, आप आगे पीछे होते रहोगे, आंसर उतना ही है। नोट हो गया? चलो कॉमन सा फॉर्मूला आपको बुक में भी मिल जाएगा, ए अगर साइन थीटा दिया हुआ है प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपसे पूछता है, तो डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसकी जो डायरेक्ट फॉर्मूला होती है, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, एंड मिनिमम वैल्यू जो होता है माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस, समझा क्या? अगर आपके पास क्वेश्चन कहीं पे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया हुआ है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा गिवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, एंड मिनिमम वैल्यू जो होगा माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अब समटाइम ये क्वेश्चन कराया था जहां पे वहां पे साइन अल्फा और कॉस बीटा था, ध्यान देना, इसलिए वहां पे ए और बी वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। आप लोगों को क्वेश्चन में बता रहे हैं, एक बार याद दिला दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन लिखा था आप लोगों ने, हाँ सर। ये क्वेश्चन याद आ रहा है, ये क्वेश्चन इससे कभी नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इससे करोगे थे रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो तो दोनों एंगल क्या है, सेम है। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल का बहुत बड़ा पंगा है, आपको एंगल बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, एंगल सेम है क्या कर रहे हो ना, सब कुछ चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी जब देखा था आप लोगों ने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब देखा था, तो रेशियो में भी एंगल चेंज हो रहा था, आप इसका मतलब है कि उसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस चेंज हो जा रहा था, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे बीटा एंगल चेंज है, हम इस पे नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना है, फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब दोनों एंगल सेम हो, नहीं तो कहीं ऐसा क्वेश्चन आया है ये लगा दिया, आप यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 5 माइनस का 5 आया, देखिए आपका आंसर क्या आया माइनस का 7 और 7 आया, आंसर चेंज हो जाएगा। और गलती करना ना करना आपके ऊपर है कि गलती करना चाहते हो या एक्चुअल में सही करना चाहते हो, तो नोट कर लो, क्वेश्चन करते हैं इस पे। सर एक बार वापस बताइए, मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया था।
मैंने ये बोला कि अगर आपके पास ये साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, दोनों एंगल अगर सेम है, दोनों एंगल सेम है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 3 साइन अल्फा प्लस 4 कॉस बीटा, हमने अभी जस्ट एक क्वेश्चन कराया था, तो वहां पे ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे बीटा है, दोनों एंगल क्या है आपके, डिफरेंट एंगल है। जब दोनों डिफरेंट एंगल हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। क्लियर, यस समझ में सर। आया सभी को? ऑनलाइन में भी क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। रब कर देना। आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एंड मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी, बताओ कितना है। विद इन सेकंड का क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू बता दो, मिनिमम वैल्यू। और किसी का? और किसी स्टूडेंट का? +13 -13। -13 एंड 13। चलो, तो देखो यहाँ पे क्या है, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा गया ना, तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी माइनस में रख। माइनस ए की वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बी की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। माइनस रूट में 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 13, ये कितना आ जाएगा, माइनस का रूट में 169। 169 किसका रूट है, 13 का। ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू लगाओगे तो क्या होगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाला है, ये क्या हो जाएगा 13। तो मिनिमम वैल्यू कितना हो गई, -13। मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गई आपके पास, प्लस का 13। सर वो मिनिमम हाँ जी। फॉर्मूला में माइनस है क्या वो? हाँ, आगे माइनस है, आगे माइनस है। ओके सर, ओके। हाँ सर, 13 और -13 आ रहा है। हाँ, 13 एंड -13 मैंने फार्मूला में ही लिखवाया आप लोगों को। एक जगह माइनस, एक जगह माइनस प्लस लिखा है। माइनस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या लिखा है, प्लस रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया नोट? यस सर। यस सर। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 3 के पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू बतानी है।
सर -5 और 5। -5 और 5 आंसर। यस सर। 243 -243। 243 कामा -243 और किसी और बैटरी डिस्चार्ज 2%। ना आ जाएंगे यहाँ तक। अब देखो ना यहाँ से आ जाएगा। कनेक्ट हुआ। हो गया, हो रहा होगा ना। हाँ सर मिनिमम 1/243। राइट, ये थोड़ा आंसर है क्योंकि इतना निकालने की जरूरत नहीं। आपने तो पूरा क्यूब क्या कर दिया, 3 के पावर 5 की वैल्यू निकाल दिया। इतना निकालने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट आप 3 के पावर 5 ही रखो। तो क्या करना है, हमें 3 से कोई मतलब है क्या? ये तो 3 के पावर में ही आएगा ना। देखो ये तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं बताएगा ना। अब 3 की जो पावर आएगा वही बताएगा, मैक्सिमम मिनिमम बताएगा। अब 3 के पावर अगर मैक्सिमम वैल्यू रहेगी तो मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, 3 के पावर मिनिमम वैल्यू रहेगी तो मिनिमम वैल्यू बताएगा। तो अब बताओ यहाँ पे 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? तो 3 के पावर 5। अब मिनिमम वैल्यू निकालोगे इसकी क्या आएगा? -5। तो 3 के पावर क्या होगा? -5 हो जाएगा। सिंपल है, ये हो जाएगा 1/3 के पावर 5, ये 3 के पावर 5। समझा गया? क्योंकि एक एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। आपको किस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं पढ़ने पड़ा। देखो ये 3 के पावर मैक्सिमम पावर रहेगा, मैक्सिमम वाले 3 के पावर क्या 2 रहेगा, 9 आएगा। 3 के पावर 4 रहेगा तो देखो 3 के पावर 1 रहेगा कितना आएगा? 3। 3 के पावर 2 रहेगा तो 3 के पावर 3 रहेगा तो 27। 3 के पावर 4 रहेगा तो 81। तो देखो क्या है, पावर अगर बड़ा रहेगा तो वैल्यू क्या होगी? बड़ी आएगी। पावर छोटा रहेगा तो वैल्यू छोटी आएगी। तो ये पावर कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे सब, ये डिसाइड। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल देते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी? 5। अच्छा देखो देखो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू लिखो एंड मिनिमम वैल्यू लिखो। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? √a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या होगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा? √3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर 16। रूट में कितना होगा? 25। रूट निकालोगे तो क्या आ गया? 5 मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? माइनस रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी जस्ट निकाला आपने ना, -5 हो जाएगा। तो एक बार 3 के पावर क्या आएगी? +-5 आएगी ना। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 3 के पावर +-5 आ रही है। 3 के पावर +-5 आएगी। तो 3 के पावर +5 लोगे तो मैक्सिमम वैल्यू देगा, 3 के पावर -5 लोगे तो मिनिमम। समझा मैक्सिमम मिनिमम? सर 1 कैसे आया वो? ये तो आया सर, बट वो 1 यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, अच्छा यहाँ तक समझ में आया? था आंसर। हाँ सर। देखो क्या होता है ना, जो 1/2 है, अगर 2 को ऊपर ले जाते हैं ना, 2 के पावर -1 लिखते हैं। -1 है ना, तो -1 को हटाना है तो इसको लिख सकते हो 1/2। इसका मतलब -1 का मतलब होता है वो रिवर्स है। समझा आपने? ये बेसिक सा चीज। हाँ वो इसका मतलब होता है वो रिवर्स है। सर पावर में क्यों ले रहे समझ नहीं आ रहा। पावर में क्यों? क्योंकि 3 के पावर है ना ये सारी चीजें। अब 3 को गायब तो नहीं करेंगे ना।
3 भी तो है कि नहीं, इसमें फंक्शन में 3 है कि नहीं है। और 3 फंक्शन में है तो 3 को तो रहने देंगे ना, 3 को गायब तो नहीं करेंगे ना हम लोग। समझा आपने पावर में क्यों ले रहे हैं? पावर में ये है पहले, ये सारा पूरा नंबर हाँ ये चीज पावर में है, ये तो 3 बेस में आई तो इसको हमने रहने दिया। तो आप दिखाई कम दे, एक्चुअली मार्कर यहाँ का थोड़ा सा ना इंक नोट हो गया तो एक क्वेश्चन और कर ले। नोट हो गया? सर, हो गया। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसकी मैक्सिमम यानी मिनिमम वैल्यू बतानी है आपको। थीटा प्लस पाई बाई 3, हाँ पाई, एक्चुअली पाई ऐसे बनता है, मैं उसे बनता थीटा प्लस पाई बाई 3। इसको जो लगा दिया इसका मतलब उसका कंसेप्ट ज्यादा क्लियर है, रियल में उसका कंसेप्ट बहुत सारी चीजें। आपको क्या चाहिए? फॉर्मूला कुछ लगा सकते हैं कहीं पे? क्योंकि पूरा फिर तो अब दोनों कहीं पे दे दो। भी लगाओ। ऑनलाइन किसी स्टूडेंट को आया? क्योंकि आप लोगों को लास्ट क्लास चल रही है, आप लोग कैसे कर रहे हो? सर पाई की वैल्यू लेनी है क्या यहाँ पे आनी है? क्यों पाई को क्यों गायब कर दोगे? जो है उसको ऐसा थोड़े है ना कि आपके साथ कोई है, आप बहुत अच्छे दिखने के चक्कर में साथ वाले को गायब कर दो, ऐसा तो नहीं है ना। मैक्सिमम के चक्कर में इसको पाई बाई 3 को गायब कर दो, ऐसा थोड़ी। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 √3/2। चलो देख लेते हैं, ठीक है ना। आप क्या करो ना, cos थीटा यहाँ पे है, cos थीटा ये भी रहता, पाई बाई 3 नहीं रहता तो बहुत आसान हो जाता है क्वेश्चन, ये कुछ भी टफ नहीं है। 5 cos थीटा प्लस 3, cos ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ तो क्या होगा यहाँ पे, cos थीटा इंटू cos पाई बाई 3 माइनस साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई 3, यही होता है क्या फॉर्मूला? आप लोग बताते रहो, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग लास्ट में बोलते हो कि रिपीट करो। इस स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो बताओ यहीं पे। cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है 1/2, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन थीटा यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई इंटू साइन 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2 प्लस, देखो यहाँ पे क्या है 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा माइनस 3। सर हाँ जी बोलो। -3 मैक्सिमम 6 माइनस चलो साइन जरा अभी थीटा क्या और वो कैसे आया सर?
यहाँ पे यस सर, माइनस साइन थीटा। ये फार्मूला है, साइन ए कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है। अब इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 2 जा 10 प्लस कितना होगा 3 डिवाइड बाई 2 कॉस थीटा माइनस 3 रूट 3 बाई 2 साइन थीटा प्लस कितना हो गया 4। तो 10 प्लस 13 कितना हो जाएगा 13 बाई 2 कॉस थीटा प्लस सॉरी माइनस रूट 3 डिवाइड 2 साइन थीटा प्लस कितना हो जाएगा। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना तो पहले रूट में निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है a cos थीटा माइनस b साइन थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस पहले ही लिख लेता हूँ, रूट में a स्क्वायर मतलब 13 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब प्लस कितना होगा 4 प्लस माइनस रूट ओवर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 डिवाइड बाई क्या होगा 2 प्लस 3 का स्क्वायर 9 9 3 जा कितना होगा 27 डिवाइड बाई यही आएगा क्या प्लस 4 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस रूट ओवर एलसीएम लोगे तो 4 आएगा 169 प्लस 27। अब प्लस कितना आ गया प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा 196 96 डिवाइड बाई 4 प्लस 4 डिवाइड कर दो 79 49 आएगा 49 आएगा डिवाइड करो, सब कैलकुलेशन है कितना आएगा 49 आएगा प्लस माइनस रूट में कितना आ गया 49 प्लस 4। तो मैक्स ये कितना आ गया प्लस माइनस रूट में 7 प्लस। अगर मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कहाँ लिखूं, यहाँ पे सामने लिख देता हूँ, चलो ऐसे दिखाता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू लिखना है तो आप प्लस लोगे तो 7 प्लस 4 कितना होगा 11 होगा। मिनिमम वैल्यू लिखना है तो -7 प्लस 3 कितना आ जाएगा माइनस। लेंदी थोड़ी है, नहीं तो इतना आपको स्टेप दिखाना क्या है। अगर मैं और स्टेप अगर स्टार्ट कर दूं तो फिर से ऊपर जाने लगेगा, लेकिन अगर आपको आ रहा है तो आप ये वैल्यू ये स्टेप का कोई मतलब नहीं है जिनको आ रहा है, क्योंकि वो डायरेक्ट स्टेप ये वाला करेंगे। जिन लोगों को ये आ रहा है फिर ये 2 बार स्टेप दिख रहे हो लिखा, एक बार 3/2 करके लिखा है, ये स्टेप का कोई मतलब है कोई मतलब नहीं है, बस मैं रीअरेंज किया हूँ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है कि डायरेक्ट एक स्टेप ये लिखी, ये डायरेक्ट इस स्टेप के बाद अगला आदमी क्या आएगा यहाँ पे आएगा जो स्टूडेंट आएगा, ऐसे स्टेप के बाद ये आएगा। अब इसमें भी मैंने देखो कितने स्टेप लिया है, अब ये स्टेप कैलकुलेशन के लिए स्टेप लेने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो ये सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें आपको शॉर्टकट बनाती है, ये सारी चीजें आपको लॉन्ग टर्म बनाती है। तो डिपेंड करता है कि आप समझते कैसे हो। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले स्पीड से पहले ना आप समझना सीखो, समझ जाओगे तो आप खुद ही समझ में आएगा कि मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतना स्टेप लेके किया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप में मैं लाया हूँ मैक्सिमम मिनिमम कैलकुलेशन किया हूँ। अगर जिसको आ रहा हो 7 स्टेप कभी नहीं यूज करेगा। तो मैंने भी इतना ही बड़ा किया है। हाँ तो उतना बड़ा किया क्योंकि आप 1 बाई 1 स्टेप किया हो ना, एक एक स्टेप किया। अब स्टेप को रिड्यूस कर दो सेम आ जाएगा। स्टेप रिड्यूस होना है ना, ये स्टेप कैंसिल है आप लोगों का, ये दोनों स्टेप कैंसिल है, ये पूरा यहाँ से इसके बाद ये यहाँ तक पूरा कैंसिल है, ये पूरा 3 4 पूरा स्टेप, इसके बाद डायरेक्ट ये आएगा क्योंकि ये कहीं पर भी रखो और क्या कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर हुआ सभी को? Yes, नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, नोट कर लो। मैक्सिमम में मिनिमम की मैं ना एक क्लास और लेता हूँ, मुझे लगा था एक क्लास में फिनिश हो जाएगा लेकिन नहीं, एक क्लास और लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे पर अब हो रहे हैं। अब हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा और एक क्लास लूंगा ना तो आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस है, थोड़ा डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस करा दूंगा और थोड़ा डिफरेंट टाइप के जो भी कंसेप्ट है ना वो भी चीजें मैं बता दूंगा। 2 3 टाइप के आओ मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए आते हैं तो वो भी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग।
सर आपने एक कंडीशन बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट इक्वेशन को देख के रख देनी है। तो सिर्फ वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए है कि बाकी सबके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, साइन और कॉस के लिए है। नोट हो गया आप लोगों का? यस सर। नो सर। ओके, आज जिसको भी शॉर्टकट देखना रहता है ना, जब पेपर सॉल्विंग में जितने लोग बैठे थे ना, वो लोग देखे होंगे कितना लेंदी जाता है सोल्यूशन है, कितना बड़ा जाता है। आप देखो वहां पे सोल्यूशन बिल्कुल छोटा सा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेपर सॉल्विंग में समझाना नहीं रहता है, पेपर सॉल्विंग में रहता है कि आंसर कैसे लाओ बात। तो मुझे भी जब ये आप पेपर सॉल्विंग का आएगा तो फिर ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरी क्लास में जितने लोग पेपर सॉल्विंग में बैठे होंगे वो सारे लोग ने यही बोला कि नहीं, बस यही है कि काफी सिंपल है चीजें। तो सीएसएस का पेपर सॉल्व हुआ था, तो सीजीएल का भी कभी एक टाइम मिलता है ना, तो मैं सीजीएल का भी पेपर 1-2-3 पेपर मैं सॉल्व कराता हूँ। तो वहां पर भी हम लोग इतनी लेंदी प्रोसेस नहीं करेंगे, वहां पे भी हम लोग फटाफट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं फटाफट कर दिया ना तो बहुत सारे लोगों के सर से ऊपर जाएगा, अब फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, मुझे फिर से वही सेम चीजें क्या 2 से 3 बार बतानी पड़ेगी। अदर कोई इश्यू नहीं है। हो गया नोट? सर सॉरी, थोड़ा सा लास्ट लाइन बाकी है सर, एक मिनट। हो गया सर। ओके, तो मीटिंग एंड करें। हाँ स्टूडेंट, मीटिंग एंड करें। यस सर। ओके, थैंक यू क्लास, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर। बाय।